नमस्ते दोस्तों। 4 अप्रैल का ये वीडियो है, इसमें आपका स्वागत है। और ये जो मैप मैंने बनाया है, ये आपने देखा होगा कि जो पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैप था उससे मिलता जुलता है ऑलमोस्ट। क्योंकि वेदर सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आया है, एक फिर 6-7 तारीख को पहुंचेगा। तो इस तरह का वेस्ट ये सर्कुलेशन भी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ही लय में आ रहे हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं, और उनका इम्पैक्ट भी एक ही तरह से दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा पंजाब में बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हरियाणा के खास करके पश्चिमी जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश के साथ साथ आंधी आ रही है, ओले गिर रहे हैं। उसी तरह गंगानगर, हनुमानगढ़, फतेहाबाद, ये जितने भी इलाके हैं, राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश आ रही है। जैसलमेर में भी हुई है, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, सभी इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो रही है। और उसी तरह से अब देख रहे हैं कि मध्य भारत में भी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। तो आज का जो सिस्टम है उसमें अगर हम नजर डालें, तो आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी शिफ्ट होंगी। और ये आप देखेंगे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में लगातार रहेगी, हिमाचल उत्तराखंड में रहेगी। लेकिन पंजाब के जो उत्तरी इलाके वहां पर तो रहेगी, अमृतसर, गुरदासपुर वगैरह में। लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात के ज्यादातर इलाकों से हट जाएगी। ये उत्तर प्रदेश तक रहेगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके, झारखंड के कुछ इलाके देखेंगे। इस तरह की बारिश ये आज 4 तारीख को रहेगी। और 5 तारीख में बारिश में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वगैरह और ये जो आपका विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहीं पर दिखाई देगी। लेकिन 6 तारीख होते होते जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसका असर आप देखिए। फिर से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बना, यहाँ से ये ट्रफ आ रही है, यहाँ तक आ रही है, पूरे भारत तक आ रही है, या हरियाणा तक आ रही है। तो 6 तारीख आप देखेंगे पहाड़ों के साथ साथ फिर से राजस्थान के कई इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और ये जो पूरा इलाका है, राजस्थान के कई इलाके, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों तक, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश आ सकती है। अब बिहार और झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल को छोड़ करके बाकी सारे इलाकों में, यानी जो पूर्वी तट है, वहां तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 7 तारीख को फिर से झमाझम बारिश जो गुजरात तक फिर से आ जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। तो अगर हम इसको देखें, तो आप देखेंगे कि ये जो बारिश है, ये अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आज अच्छी बारिश है। ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर स्नोफॉल भी है। कुपवारा, मुजफ्फराबाद, वादीपुर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, बांद्रा वैष्णो देवी, और ये डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों में बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों तक दिखाई दे रही है। 7 तारीख तक तो मान के चलिए रुक रुक करके होती रहेगी। उसी तरह से हिमाचल की बात करें तो ये लद्दाख की बात करें तो चलाट, गिलगिट, चिलास, स्कर्डू, लद्दाख, कारगिल और ये लेह, ये सारे चुशूल वगैरह सभी इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। 1-2 स्थानों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। ये भी 6-7 तारीख तक रहेगा। अगर हिमाचल की बात करें, चंबा, केलियोंग, लाहौल स्पीति, धौलाधार हिल्स, यहाँ पर एक बार फिर से स्नोफॉल हो सकता है अप्रैल में। हालांकि स्नोफॉल बहुत कम होता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। अभी भी आज हो सकता है, कल से थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन 6-7 तारीख तक रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, यहाँ से लगा किन्नौर, शिमला, सभी जगह पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश है। और तेज बारिश कई इलाकों में आज रहेगी, कल से कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी 6, 7 या 8 तारीख तक रुक रुक करके बौछारें आपकी देहरादून, हरिद्वार या सारे इलाकों में भी, नैनीताल तक दिखाई देगी। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में आज 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां जो है वो पूर्वी इलाके में शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला, रूपनगर, साहबजादा, अजीत सिंह नगर, इस इलाके में रह जाएगी। गुरदासपुर में हो सकती है थोड़ी बहुत। अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मोगा, बरनाला, मनसा, ये जो इलाके हैं, हो सकता है यहाँ से बारिश हट जाए। लेकिन फिर से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर 6 और 7 तारीख को दोबारा से आ जाएंगी। और उस समय जो बारिश है फिर से पूरे पंजाब में जो है वो तांडव मचाएगी। और कई इलाकों में जो गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी। और ऐसे ही आज जो 4 तारीख है, तो 4 तारीख में हम देखेंगे सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा में काफी बारिश हुई है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जिंद, भिवानी, ये जो इलाके यहाँ से हट जाएगी। लेकिन हो सकता है अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, और दिल्ली एनसीआर में भी, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सारे इलाकों में आज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है।
5 तारीख को मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा, लेकिन 6 और 7 तारीख को दोबारा यहाँ पर बारिश आ जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आज जो बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर के मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, मतलब कासगंज, बुलंदशहर, हाथरस, सागर, अलीगढ़, और ये मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, लखनऊ, बाराबंकी, और ये बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, फैजाबाद, अमेठी, यहाँ तक दिखाई दे रही है। 5 तारीख को मौसम लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन 6 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्रा, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया तक आ जाएगी। 6 और 7 तारीख को फिर से यहाँ पर मौसम में बदलाव दिखाई आपको दे जाएगा। बिहार में अभी फिलहाल कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, बहुत हल्की कहीं कहीं पर होगी, तो आगे भी बिहार में राहत मिली रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के किसान भाइयों को मानसून में तो बारिश नहीं होती, वो नुकसान होता है, लेकिन इस बार अभी यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ से फसलों की कटाई आराम से कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में भी जो बारिश है वो हल्की फुल्की ही कहीं पर रहेगी। अगर देखा जाए तो गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश है, बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी और ये पूरे इलाके में भी अभी फिलहाल बारिश की संभावना हमें पश्चिम बंगाल में भी बहुत कम दिखाई दे रही है, यानी कि जो बारिश थी वो अब अगले 3-4 दिनों तक राहत रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो ये जो सिक्किम को भी मान के चलिए, यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में रहेगी बारिश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को राहत है, यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश नहीं रहेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बारिश है आज, वो बारिश की गतिविधियां यहाँ से हट जाएगी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये सारे इलाकों से। लेकिन हो सकता है झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज रहेगी। कल मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन परसों से 6 तारीख से एक बार फिर से मौसम में थोड़ा सा बदलाव रहेगा। वो 6 तारीख का अगर हम देखें तो ये है वो 6 तारीख वाला, ये है 6 तारीख को, ये माफ कीजिएगा, ये है ये ऊपर चला गया यहाँ पर, हाँ ये है 6 तारीख को। तो 6 तारीख में आप देखेंगे कि जो राजस्थान के कई इलाके जो हैं बारिश देखेंगे, यानी कि पूरा आपका जैसलमेर के कुछ इलाके रहेंगे, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर के ये पूरे इलाके में बारिश रहेगी। लेकिन 7 तारीख को होते होते पूरा जो राजस्थान है वहां पर हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो ये अगर हम देखें इसको तो हाँ, तो यहाँ पर पूरे पूरे राजस्थान में ये जो बारिश है वो 6 और 7 तारीख को आपको दिखाई दे जाएगी। और अगर ये मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो आज बारिश है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगी, और ये पूर्वी यानी कि उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, सिरोही, बालाघाट यहाँ पर हो जाएगी। 5 तारीख को सूखा रहेगा। 6 और 7 तारीख को फिर से मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। उस समय नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, नगर मालवा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है, यानी कि मध्य प्रदेश को ज्यादा राहत अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ में आज हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां बिलासपुर, मुंगेली, और ये बेमतारा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलोच बाजार, ये जांजगीर, चंपा, इस इलाके में हो सकती है। लेकिन 6-7 तारीख को यहाँ पर, 7 तारीख को मान के चलिए कि 7 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से हम देखेंगे कि उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब कम है, लेकिन 6 और 7 तारीख को, 7 तारीख को बहुत ज्यादा अच्छी बारिश है, बहुत तेज बारिश है, कई इलाकों में है। 6 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी। गुजरात में अगर बात करते हैं तो गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज भी कुछ इलाकों में रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन कल मौसम साफ हो जाएगा 5 तारीख को। 6 तारीख में अगर देखते हैं हम तो 6 तारीख में बहुत कम बनासकांठा, महसाना, पाटन, इस इलाके में रहेगी। और ये 6 और 7 तारीख को, 7 तारीख को हम देखेंगे कच्छ से लेकर के आपका मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, बोटाड और आनंद, खेड़ा, ये सारे इलाके, ये जो इलाके हैं, यानी कि देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, इस इलाके में चांसेस कम है, लेकिन बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 7 तारीख को फिर से आने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में विदर्भ में आज हल्की फुल्की बौछारें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर, इस इलाके में रह सकती है। और पुणे में बहुत तेज बारिश हुई है, लेकिन इसके बाद बारिश की संभावना थोड़ी सी कम बनती दिखाई दे रही है। 7 तारीख को जाकर ही ये विदर्भ के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, और 6 तारीख को हो सकता है कि नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन इलाकों में बारिश हो जाए। अब अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो 6 और 7 तारीख को तेलंगाना के कई इलाके, खास करके 7 तारीख को तो पूरा तेलंगाना बारिश देखेगा। आंध्र प्रदेश में भी 7 तारीख को झमाझम बारिश है, काफी ज्यादा तेज बारिश है। और उसी तरह से यानी अगले 2-3 दिनों ज्यादा बारिश नहीं है,
ये जाकर के 6 वो हल्की बारिश होगी, 7 तारीख को झमाझम बारिश है। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के कुछ इलाके जो दक्षिणी कर्नाटक है, यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको शिमोगा, उडुपी, चिकमंगलूर, कोडागु, मांड्या, तुमकुर, रामनगर, बेंगलोर, मसूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देने वाली है। केरल में बारिश की गतिविधियां रुक रुक करके लगातार रहेगी, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तमिलनाडु में अगर हम देखें तो अभी तो तमिलनाडु के इंटीरियर जो इलाके हैं, ये कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, नामांकल, इरोड, कोयम्बटूर, दिंडीगुल, मदुरई, विरुधुनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स है। बाकी इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश होगी, लेकिन 7 तारीख को हम देखेंगे कि पूरा तमिलनाडु, चेन्नई से लेकर के पुडुचेरी, कराईकल, सभी इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि 7 तारीख को जो देश का पूर्वी तट है वहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और इस तरह से ये मौसम में लगातार बदलाव होते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना।